जैसा कि हम सबको पता है, हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में रह रहे हैं, जिसको डिजिटल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन इस डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ हमें बहुत सारी स्कैम्स और फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, दैट इज़ डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, इसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कि जब आपको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है, ऑनलाइन सर्विलेंस में रखा जाता है, लेकिन वो ऑनलाइन मॉनिटर आपको लगता है कि वो ऑफिशियल्स करते हैं, वो एजेंसीज होती हैं, वो अथॉरिटीज़ होती हैं, लेकिन जबकि वो फेक ऑफिशियल्स होते हैं, फेक एजेंसीज होती है, वो कोई अथॉरिटीज़ नहीं होती है। इस डिजिटल अरेस्ट के जो विक्टिम्स है वो हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में देखा गया, चाहे फीमेल्स हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे ओल्ड एज पर्सनस हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं इसके, स्पेशली अगर हम अपनी सिटी श्रीनगर की बात करेंगे, वहाँ पे भी ये केसेस देखने को मिले। डिजिटल अरेस्ट में आपको सबसे पहले एक विक्टिम में फियर और पैनिक क्रिएट किया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि आपके द्वारा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक ऐसा इलीगल एक्टिविटी हो गई है जिसका एक पनिशमेंट बहुत बड़ा होता है, जिसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। और अगर आप चाहते हैं ये फाइल हम बंद करें, तो उसके लिए एक हैफ्टी अमाउंट मांगा जाता है। इसमें ये शुरुआत एसएमएस से भी हो सकती है, एक फ़ोन कॉल से भी हो सकती है, एक लिंक से भी हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल से भी हो सकती है। इसमें बोला जाता है, जो विक्टिम होता है उसको बोला जाता है कि अब आपको एक व्हाट्सएप कॉल करनी है या स्काइप कॉल करनी है, कोई भी वीडियो कॉल करनी है, और आपको ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंट होना है। और वो ऑफिशियल्स यूनिफॉर्म में भी होते हैं, उनके पीछे फ्लैग्स भी लगे हुए होते हैं, उनमें उनके सामने गवर्नमेंट सिंबल्स भी लगे हुए होते हैं, जबकि वो सारा फेक होता है, जिससे विक्टिम्स में फियर एंड पैनिक क्रिएट होता है। और फिर उनको ये बोला जाता है कि आपसे ये गलतियां आपके फ़ोन यूज़ करने से हुई है। इनका पैटर्न डिफरेंट है डिजिटल एरेस्ट का, लेकिन जो कॉमन पैटर्न जो बहुत सारे केसेस में देखा गया वो यही पैटर्न था। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि जब उनको पहली बार अमाउंट मांगा गया, फिर उनको वापस वो आया, और जिससे एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा जब उनको और ज़्यादा पैसे मांगे गए, फिर वो वापस नहीं आए। ऑनलाइन जब आपको कॉल पे रखा जाता है, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे आधार कार्ड के बारे में, आपके एटीएम के बारे में, जितने भी आपके पास ऑनलाइन कार्ड्स हैं उनके बारे में। तो हमें यही अवेयरनेस जनरेट करनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे बैंक डिटेल्स हो, चाहे एटीएम डिटेल्स हो, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका आधार कार्ड हो, कोई भी कार्ड आपका हो, उसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है, जब उनको कॉल आती है उनको सच में लगता है कि किसी अथॉरिटी, किसी पुलिस एजेंसी या किसी एनफोर्समेंट एजेंसी की कॉल है। और जब वो वीडियो कॉल पे भी आते हैं, उनको सामने जब यूनिफॉर्म्ड पर्सन दिखते हैं, उनको लगता है कि शायद ये सही है। इसके रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की जनरेट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, वो किसी को भी नहीं देनी चाहिए ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटेड ऐसा कोई केस है या कुछ भी ऐसा है, आपको खुद जाना चाहिए वहाँ पे, नियर बाय पुलिस स्टेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पे जाके आपको पहले ये इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपको पहले ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये क्या था। ऑनलाइन फ़ोन कॉल पे, एक एसएमएस पे, ऑनलाइन लिंक पे आपको पता है कि बहुत सारे हैकिंग केसेस के साथ साथ और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स अभी देखने को मिल रहे हैं। सो इसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट वर्ड सुन के ही आजकल लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है। आपको ये फेक ऑफिशियल्स, जो असल में ऑप्शंस होते ही नहीं है, फेक एजेंसीज बनकर आपके सामने वीडियो कॉल पे आते हैं और आपसे डिटेल्स मांगकर आपसे जो पैसे आपके बैंक अकाउंट से लिए जाते हैं, तो जो कि आजकल ऑन राइज हमें देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच।